आदाब दोस्तों। मैं आदिल सिद्दीकी। आज हम बात गीत और गज़ल की नहीं करेंगे, कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे की बात करेंगे। वर्तमान में देश जिस त्रासदी से गुजर रहा है उसमें क्या प्राथमिकताएं होनी चाहिए उसकी बात करेंगे। नागरिकों की ज़रूरत की बात करेंगे और मेन स्ट्रीम मीडिया के भूमिका की बात करेंगे। देश और दुनिया वर्तमान समय में एक ऐसी परिस्थिति से गुजर रहा है शायद जिसका अनुमान किसी को भी नहीं था। यह एक अनकही अनसुलझी सी आपदा पूरी दुनिया पर हावी हो गई है। इस महामारी ने पूरी दुनिया की सुचारू व्यवस्था को बाधित कर दिया है। आपदाएं पहले भी आया करती थी, लेकिन किसी विशेष स्थान में, भूकंप, बाढ़, सुनामी जैसी आपदाएं, जिसका एक निश्चित क्षेत्र और दायरा हुआ करता था। और इन आपदाओं से लड़ने के लिए आपदा प्रबंधन की टीम तैनात भी हुआ करती थी। लेकिन यह एक विचित्र स्थिति पूरी दुनिया को अपने घेरे में ले लिया है, जिससे प्रत्येक नागरिक अपने आप को परिस्थितियों के अनुकूल ढालने में लगा है। समस्या का स्रोत तो एक ही है, लेकिन इस समस्या का परिणाम हर श्रेणी के लोगों को अलग अलग रूप में भुगतना पड़ रहा है। उच्च श्रेणी के लोगों की अलग समस्याएं हैं, मध्यम की अलग हैं, और निम्न श्रेणी का हाल तो पूरी तरह से बेहाल है। हमारा देश भी इस महामारी से पूरी तरह से जूझ रहा है। हमारे साथ समस्याएं बड़ी हैं, क्योंकि देश जितना बड़ा होता है उसकी समस्याओं की जटिलता भी अधिक होती है। इस वैश्विक महामारी में WHO लॉकडाउन और फिजिकल सोशल डिस्टेंस जैसे नियम बनाता है और इसे पूरी दुनिया में लागू करने की सलाह देता है। हमारा देश भी इन निर्देशों का भली भांति से पालन कर रहा है, जो पूर्ण रूप से अपने नागरिकों की रक्षा के लिए समर्पित है। लेकिन जो फॉर्मूला WHO लाता है, क्या वह हर परिवेश में या हर श्रेणी के लोगों पर फिट बैठ पा रहा है? हमारा देश अल्प आबादी वाला कनाडा और स्विट्जरलैंड नहीं है। हमारे देश के अपर क्लास और मिडिल क्लास के लोग इस नियम का अनुपालन तो आसानी से कर रहे हैं और कर सकने में सक्षम हैं। लेकिन क्या ये फॉर्मूला स्लम एरियाज, झुग्गी झोपड़ी और अत्यंत पिछड़े वर्ग के लोगों को सूट कर रहा है? बड़े शहरों में बसे मजदूर वर्ग के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना काफी कठिन दिखाई पड़ रहा है। दूसरी तरफ भोजन की समस्या, जिसके लिए वह गांव वापसी के बारे में लगातार सोच रहे हैं या सोचते रहते हैं। कुल मिलाकर गरीबों के लिए एक बड़ी समस्या उभर कर सामने आई है। एक तरफ आग तो दूसरी तरफ खाई नजर आती है। करे तो क्या करे? अब ऐसे में गरीब तबकों की सारी आशाएं सरकार पर टिक जाती है। लेकिन सच्चाई यह भी है कि इतने विशाल आबादी वाले देश में सरकार के लिए भी ये त्रासदी एक बड़ी चुनौती बन जाती है। इस महामारी से लड़ना, लोगों तक राशन पहुंचाने की व्यवस्था करना, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना और फिर सबसे बड़ी बात, अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाना, ये एक बड़ी समस्या है। क्योंकि इस प्रकार की आपदा के लिए पहले से कोई योजना तय नहीं हो सकती थी। ऐसा पूरी दुनिया में पहली बार हुआ है। सरकार भगवान नहीं है और विपक्ष भी जानता है कि यह आपदा अकल्पनीय है, जिसका किसी ने गुमान तक नहीं किया था। देश के प्रत्येक नागरिक को यह पता है कि हमारा देश बड़ा है। अगर हम प्रति व्यक्ति आय का आकलन करते हैं तो हम सबको मिलकर प्रति व्यक्ति समस्या का भी आकलन और उसके निवारण के बारे में सोचना होगा। यह कोई साधारण सी घटना नहीं है। परेशानियां तो सबको है और इस दिक्कत से निकलना देश के प्रत्येक नागरिकों के लिए एक चैलेंज सा बन गया है। लेकिन कब निकल पाएंगे, यह दावे के साथ कोई भी नहीं कह सकता। अगर लोग इस समस्या से जल्दी निकलना चाहते हैं तो निश्चित रूप से सरकार के निर्देशों का पालन 100% करना होगा, क्योंकि सरकार के साथ समस्या सिर्फ वर्तमान की नहीं है,
बल्कि भविष्य में अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की भी एक बड़ी चुनौती होगी। ऐसे में सरकार और नागरिकों की जिम्मेदारियां जब तय होती है तो निश्चित रूप से मेन स्ट्रीम मीडिया की भी जिम्मेवारी अहम हो जाती है। आज इस परिवेश में मेन स्ट्रीम की मीडिया अपने रीच और एनर्जी का बेहतरीन इस्तेमाल कर सकती है। मेन स्ट्रीम मीडिया को अभी यह देखना ज़्यादा ज़रूरी था कि एनजीओज या इंडिपेंडेंटली जो लोग दूसरों तक मदद पहुंचा रहे हैं, दूसरों को लाभ पहुंचा रहे हैं, वो किस रणनीति के साथ काम कर रहे हैं। इस प्रकार के समाचार से लोगों को प्रेरणा भी मिलेगी और इस विकट परिस्थिति में कुछ अच्छा करने का जज्बा भी पैदा होगा। मेन स्ट्रीम मीडिया में कुछ ऐसे अल्प महत्वपूर्ण मुद्दे की चर्चाओं ने एक बड़े डिबेट का रूप धारण कर लिया है जिसे उतने बड़े पैमाने पर दिखाने की ज़रूरत शायद नहीं थी। मेरी समझ से शायद उसका स्थान 1 से 100 तक के फटाफट न्यूज़ जो चलती है उसमें होना चाहिए। मीडिया संस्थानों को यह ज्ञात होना चाहिए कि सरकार की समस्याएं सिर्फ वर्तमान की समस्या नहीं है, बल्कि इतने बड़े देश की अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाना एक बड़ी बात होगी। अभी गैर महत्वपूर्ण लोगों को बैठाकर चर्चा करने का समय नहीं है, बल्कि अर्थशास्त्री और बिजनेस टाइकून को बैठाकर डिबेट करने का समय है। ऐसी डिबेट देश के अर्थव्यवस्था के आगामी रणनीति में सहायक साबित हो सकती है। हमारे देश में बड़ी संख्या में ऐसे जर्नलिस्ट मौजूद हैं जो क्षमतावान हैं और उनके अंदर बेहतरीन सलाहियत मौजूद है, लेकिन छुटभइये पत्रकार और टीआरपी की होड़ में बड़े पत्रकार अपने बेजोड़ ऊर्जा और सलाहियत का नुकसान कर रहे हैं। जब देश संकट की घड़ी में है तो इन क्षमतावान पत्रकारों को अपने उत्कृष्ट ज्ञान का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। भविष्य में आने वाले आर्थिक संकट से अगर देश उभर पाता है तभी जनजीवन पटरी पर सामान्य रूप से उतर पाएगी। अर्थव्यवस्था अगर पटरी पर आती है तब उत्तम तरीके से देश भी चलेगा और मीडिया संस्थान भी, क्योंकि मीडिया संस्थानों को भी फंड की ज़रूरत होगी और फंड आता है सुचारू अर्थव्यवस्था से। शॉर्ट टर्म के क्या परिणाम हैं उसे नज़रअंदाज करना चाहिए और लॉन्ग टर्म में सबों का सर्वाइवल किस प्रकार से हो पाए इसका चिंतन करना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी बात है आज के परिवेश में। अंत में मैं देश के नागरिकों और ख़ासकर नौजवानों से यह कहना चाहूँगा कि हम अपनी उंगली की ताकत से देश की सत्ता को बदलने की क्षमता रखते हैं तो निश्चित रूप से दोनों बाजुओं की ताकत से बेसहारा हो चुके समाज को लाभ तो ज़रूर पहुंचा सकते हैं। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।